गंगा ने अपने 7 पुत्रों को पानी में क्यों बहा दिया था और 8वें पुत्र को पानी में क्यों नहीं बहा पाए? गंगा पुत्र भीष्म के बारे में तो आपने सुना होगा, जो महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र थे। लेकिन क्या आपको पता है कि गंगा के इनके अलावा भी 7 पुत्र हुए थे? अब आप सोच रहे होंगे कि उनका तो जिक्र हमें पूरी महाभारत में कहीं नहीं मिलता। वो इसलिए क्योंकि गंगा ने उन्हें पानी में बहा दिया था। लेकिन गंगा ने ऐसा क्यों किया और वो 8वें पुत्र को पानी में क्यों नहीं बहा पाई? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एक बार की बात है, राजा प्रतीप गंगा के किनारे बैठकर तपस्या कर रहे थे। राजा प्रतीप एक सुंदर युवा राज्य थे। उनके तेज से सूरज भी शर्मिंदा होता था। उन्हें देखकर गंगा उन पर मोहित हो गई और आकर उनकी दाहिनी जांघ पर बैठ गईं। जैसे ही राजा प्रतीप की आंखें खुली, उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री उनकी जांघ पर बैठी हुई है। वे कुछ बोल पाते इससे पहले ही गंगा ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गंगा कहने लगी, मैं आपके सौंदर्य पर मोहित हो गई हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ये सुनकर राजा प्रतीप कहने लगे, आप मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हैं, जबकि पत्नी का स्थान तो वामांगी होता है। दाहिनी जांघ पुत्र के लिए होती है, इसलिए मैं आपको अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनते ही गंगा वहां से चली जाती हैं और राजा प्रतीप की पुत्र कामना भी कुछ दिन बाद पूरी हो जाती है। राजा प्रतीप के घर एक बच्चा जन्म लेता है, जिसका नाम शांतनु रखा जाता है। जब शांतनु का विवाह होता है तो राजा प्रतीप गंगा के किनारे जाकर गंगा को वहां पर आने के लिए निवेदन करते हैं। गंगा वहां प्रकट होती हैं और इस तरह राजा शांतनु और गंगा का विवाह हो जाता है। लेकिन विवाह करने से पहले गंगा शांतनु से एक वचन लेती हैं कि विवाह के पश्चात आप मुझे किसी भी कार्य से रोकेंगे नहीं और ना ही उसका कारण पूछेंगे। राजा शांतनु वचन दे देते हैं और कहते हैं कि विवाह के पश्चात मैं आपके किसी भी कार्य में विघ्न नहीं डालूंगा और ना ही आपसे उनका कारण पूछूंगा। ये सुनकर गंगा बहुत खुश होती हैं और वो खुशी खुशी अपनी वैवाहिक जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कुछ दिनों बाद गंगा को एक पुत्र होता है। वो उसे ले जाकर नदी में बहा देती हैं। ठीक ऐसे ही गंगा अपने 7 पुत्रों के साथ करती हैं। वो एक के बाद एक अपने 7 पुत्रों को पानी में बहा देती हैं। राजा शांतनु अपने वचन के कारण बंधे हुए थे, इसलिए वे गंगा से कुछ नहीं पूछ पाए। लेकिन जब 8वें पुत्र की बारी आती है तो शांतनु से सहन नहीं हुआ और वो गंगा से पूछने लगते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गंगा कहती हैं कि आपने मेरा वचन तोड़ा है, इसलिए मैं आपको छोड़ रही हूँ। इतना कहकर गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। राजा शांतनु इस पुत्र का पालन पोषण करते हैं और यही बच्चा बड़ा होकर गंगा पुत्र भीष्म कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गंगा ने ऐसा क्यों किया? आखिर गंगा ने अपने 7 पुत्रों को पानी में क्यों बहा दिया? इसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल एक बार की बात है, द्यू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया था। जब ऋषि वशिष्ठ को ये बात पता चली तो वो आक्रोशित हो गए। वे वसुओं के पास गए और कहने लगे, ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 8 वसु आज से मनुष्य हो जाओ। तुम्हें मानव जीवन भोगना पड़ेगा। ये सुनकर वे सब रोने लगे और कहने लगे, नहीं, आप हमें ऐसा श्राप नहीं दे सकते। हम नादान हैं, कृपया करके हमें माफ कर दें। वे ऋषि वशिष्ठ के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। ऋषि वशिष्ठ को उन पर दया आ गई और वे कहने लगे, तुम में से 7 वसुओं को तो जन्म के तुरंत बाद ही मानव जीवन से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन जिस वसु ने मेरी कामधेनु का हरण किया था उसे मानव का एक पूरा जीवन भोगना पड़ेगा। इतना सुनकर सभी वसु गंगा जी के पास गए और ऋषि वशिष्ठ के श्राप के बारे में बताया। उन 8 वसुओं ने गंगा माता से प्रार्थना की कि आप ही हमें इस श्राप से छुटकारा दिला सकती हैं। गंगा माता ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और पृथ्वीलोक पर जन्म लिया। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को पानी में बहा दिया ताकि वे मानव जीवन की पीड़ा से जल्दी मुक्त हो जाएं। लेकिन 8वें पुत्र को राजा शांतनु के पूछने पर नहीं बहा पाई। गंगा जी ने राजा की बात मानकर वसुओं को ऋषि वशिष्ठ के श्राप से मुक्त कर दिया और वहां से चली गईं। 8वें पुत्र को वचन भंग के कारण पानी में नहीं बहाया जा सका, इसलिए उसे मानव जीवन भोगना पड़ा और वे पितामह भीष्म बने। पितामह भीष्म ही द्यू नामक वसु थे। तो ये था वो पूरा वृतांत जिसकी वजह से गंगा मैया ने अपने 7 पुत्रों को पानी में बहा दिया था। लेकिन 8वें पुत्र को वो पानी में नहीं बहा पाई थी, जो बड़े होकर भीष्म पितामह बने थे। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।